गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। मानव श्वसन तंत्र का चित्र क्लास 10th में बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। आज हम लोग जानेंगे इसको, समझेंगे कैसे इसमें कैसे हम लोग सांस लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो नासिका छिद्र है, नासिका छिद्र, यहां से नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, यहाँ से हम लोग वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। यहाँ से हम लोग वायुमंडल से बहुत सारी गैसें हम लोगों के श्वास नली होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। यहाँ से पहले हम लोग नासिका छिद्र से जैसे ही यहाँ से प्रवेश करता है यहाँ से वायु, तो वो धीरे धीरे यहाँ हमारा यहाँ से मुख गुहा भी रहता है। यहाँ से एपिग्लैटिस नाम का यहाँ एक ढक्कन होता है। जब हम लोग खाना, किसी किसी का होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय हमारा ये एपिग्लैटिस कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, 1 या 2-3 सेकंड के लिए इस श्वसन तंत्र के पथ को बंद कर देता है और हम लोग खाना को अच्छी तरह से निगल लेते हैं। उसके बाद ये खुद फिर से खुल जाता है, जैसे हम लोग फिर से सांस ले सके। और अगर उस अंतराल में अगर हम लोग कहीं भूल गए एपिग्लैटिस, अगर हमारा मन कहीं और चला गया, कहीं और भटक गया, तो ये एपिग्लैटिस यहाँ बंद करना, श्वसन तंत्र को बंद करना भूल जाता है। जिसके कारण से कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि भाप, हम लोग कभी कुछ खाते हैं तो भाप नाक द्वारा निकल जाता है बाहर, काहे कि श्वसन तंत्र में अगर फेफड़ों में घुस गया तो ये बहुत बड़ा बीमारी, निमोनिया का कारण बन सकता है। डायफ्राम, अपना शरीर का इतना अच्छा संरचना बनाया भगवान ने, जितना भी धन्यवाद करे बहुत कम है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसे ही यहाँ से वायु हमारे शरीर में, यहाँ पर फेफड़ों में प्रवेश करता है, सबसे पहले ट्रैकिया होते हुए यहाँ से गुजरता है। यहाँ जो ये हमारा ट्रैकिया पाया जाता है, ट्रैकिया से यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग सांस को अंदर ले लेते हैं ठीक है, लेकिन जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये सिकुड़े नहीं, सिकुड़ने के कारण हम लोग का दम घुट सकता है, मर सकते हैं हम लोग। इसलिए यहाँ का भाग जो होता है हर समय खुला हुआ रहता है। यहाँ ट्रैकिया पाया जाता है, रिंग बॉल जैसा पाया जाता है, ट्रैकिया होता है ये, यहाँ रिंग पाया जाता है छोटा छोटा ये, जिससे कि इसको पिचकने नहीं देता, सिकुड़ने नहीं देता है। जिससे फिर यहाँ से आगे जैसे जैसे जाता है, आगे जैसे श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस यहाँ पर ब्रोंकस द्वारा, ब्रोंकस यहाँ का जो भाग 2 भागों में खुलता है, ब्रोंकस, ब्रोंकस यही आगे चलकर ये ब्रोंकियोल्स में बदल जाता है। और ये हमारा छोटा छोटा ये कुपिकाएं, इसी में हमारा ऑक्सीजन गैस भरा हुआ रहता है, जो हम लोग को चाहिए। हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही अनिवार्य गैस है, जो हम लोग का जीवन दाता गैस है। और नेचुरल ऑफ लंग्स, प्राकृतिक का फेफड़ा अमेजन जंगल को कहा जाता है। अगर हम लोग अपने क्षेत्र में भी अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तो हम लोग का भी अच्छा यहाँ का वातावरण हो सकता है, हम लोग का अच्छा विकास हो सकता है, हम लोग का माइंड भी डेवलप होगा और ज्यादा हम लोग और सोचने और समझने का क्षमता भी बढ़ेगा हम लोग को। अभी का आदमी की ज्यादा इधर उधर ही, विश्व शांति नहीं है, शांत नहीं रहना चाहता आदमी, हर समय मन भटकता रहता है। वातावरण अच्छा नहीं मिलने के कारण व्यक्ति का दिमाग डेवलप उतना नहीं हो पाता है। न्यूटन साहब जो एक वैज्ञानिक है, न्यूटन साहब जो ग्रेविटी का 3 लॉ भी दिए थे, उसमें फर्स्ट लॉ है कि हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वो वस्तु रिएक्ट करेगा, आगे पीछे होगा। जब तक नहीं उस वस्तु पर हम बल लगाएंगे वो एक ही अवस्था में, अपना अवस्था में बना रहेगा। अगर वो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा, अगर वो धीरे वहां एक स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। और दूसरा लो है जड़त्व का नियम। जब हम लोग बस में जैसे एकाएक बस रुक जाती है तो हम लोग आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं, और एकाएक चलने लगती है तो पीछे की ओर, जैसे बाइक पर बैठे रहते तो पीछे की ओर चले जाते हैं। थर्ड लो है रिफ्लेक्ट, जो हम लोग किसी चीज पर बल लगाते हैं उधर से भी उतना ही तेजी से बल लगाया जाता है। तो हम लोग आते हैं आगे। यहाँ जो हमारा, यहाँ फेफड़ों में ये वायु जो भरता है, यहाँ से हमारे शरीर से, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है, ब्लड। ब्लड में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नाम का पाया जाता है। हीमोग्लोबिन उसमें
उसके कारण से ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ छोड़ देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो ये हमारे शरीर से श्वास नली होते हुए बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन गैस हम लोग जितना अधिक मात्रा में, अगर हम लोग रात में, अगर आप लोग अच्छे क्षेत्र में पाए रहते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो देखिएगा आप लोग 9:30 या रात में 9:30 बजे के बाद बहुत ही स्वच्छ, उस समय ठंडा हो जाता है वातावरण और पूरा स्वच्छ रूप से चलता है वायु। और उस समय अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में सांस ले तो हमारे फेफड़े का विकास भी होगा और हम लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, हमारा माइंड भी डेवलप होगा। इसलिए यहाँ पर जितना ज्यादा अधिक हो सके सांस लीजिए, जिससे कि फेफड़ों में, और हम लोग ज्यादा ज्यादा फेफड़े का भी विकास होगा। और नीचे एक डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम जो हमारे इस फेफड़े को, जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ झुक जाता है, और जब यहाँ सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ ये मूव करता है। जब सांस भरते हैं तो नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है और फिर सांस छोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ, इसको फेफड़े को बैलेंस बनाए रखता है। आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।